दोस्तों, हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी की कृपा उनके घरों में स्थायी रूप से बनी रहे, यानी कि वो धनवान बना रहे, साथ ही उसकी प्रसिद्धि पूरे संसार में फैले। हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। कहते हैं ना, होए वही जो राम रचि राखा। ईश्वर ने कुछ 9 ग्रहों के रूप में कुछ ऐसे प्रबंध किए हैं कि ये मानव शरीर उनके नियंत्रण में होता है और लाख कोशिशों के बावजूद भी वही कर पाता है जो प्रभु की इच्छा थी, जो उसका प्रारब्ध था। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की तरह सारे ग्रह चलायमान हैं। हम एक दूसरे से बंधे हैं और इसी बदलते क्रम में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है गोचर में कभी कभार, जिन्हें शास्त्रों में राजयोग की संज्ञा दी गई है। और कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है इस महीने। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं, लेकिन इस महीने 12 राशियों में से 4 राशियों की किस्मत बदलने वाली है। और वो भाग्यशाली राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर राशि। जी हां दोस्तों, इन 4 राशियों के लिए एक नहीं बल्कि 2 पंच महापुरुष राजयोग, जो कि एक देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर बना रहे हैं हंस राजयोग, और एक वैभव और धन के दाता शुक्रदेव बना रहे हैं मालव्य राजयोग अपनी ही राशि में। एक साथ बनने वाले इन 2 महायोगों का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, आप कितने धनवान बनने वाले हैं, आपके कितने काम बनने वाले हैं, आप कितने प्रसिद्ध होने वाले हैं, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। तो दोस्तों, आइए बारी बारी से समझते हैं इन 4 राशियों की किस्मत में क्या लिखा है और इन राजयोगों को आप अपनी कुंडली में कैसे एक्टिवेट करें। बीते अक्टूबर से ही देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाके उच्च हो चुके हैं। 5 दिसंबर तक उनकी उच्चता कायम रहेगी, और जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं तो पंच महापुरुषों में एक राजयोग निर्मित होता है, जिसे हंस राजयोग कहते हैं। यह हंस राजयोग सिर्फ आपको प्रतिष्ठा ही नहीं देता, बल्कि सफलता के सारे द्वार खोल देता है। आप अपनी मानसिकता के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुके होते हैं। जो विचार आपको सालों में नहीं आए, वो विचार आते हैं और आप उसे कार्मिक धरातल पर भी लेकर आते हैं। यह राजयोग सिर्फ आपको सफलता ही नहीं देता, आपको भाग्यशाली भी बनाता है और आपको एक आध्यात्मिकता के नए स्तर पर लेकर जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति के इस राजयोग को एक्टिवेट करना है तो आप आध्यात्मिकता से जितना जुड़ाव रखेंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे, भगवान के जितने करीब जाएंगे, जितने मंत्र करेंगे, आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और इस राजयोग का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, वहीं वैभव और भौतिक सुख संपदाओं को देने वाला ग्रह शुक्र, लग्जरी देने वाला ग्रह, आभूषण देने वाला ग्रह, सौंदर्य देने वाला ग्रह, जब वो केंद्र भाव में स्वराशि में आकर ये राजयोग बनाता है तो यूं कहे कि पैसों की बारिश हो जाती है। बीते समय शुक्र भी नीच के थे और सूर्य भी नीच राशि में चल रहे थे, तो अधिकतर राशि के लोगों ने यह महसूस किया कि बनते काम कहीं ना कहीं पहुंच की स्थिति में आ गए हैं, या तो बनते काम बिगड़े हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य नीच राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। शुक्र भी
नीच राशि में थे, लेकिन अब यह स्थिति अभी अभी बदल गई है। जहां देवगुरु बृहस्पति इस राजयोग को 5 दिसंबर तक जारी रखेंगे, वहीं शुक्रदेव इस राजयोग को 26 नवंबर तक आपके लिए निर्मित रखेंगे। यानी कि अभी से लेकर 26 नवंबर तक आप डबल राजयोग में हैं। दोस्तों, चूंकि इस वीडियो में मैं 4 राशियों को कवर करने वाला हूं, तो यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप अपनी राशि को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। पहली राशि मेष, दूसरी राशि कर्क, तीसरी राशि तुला और चौथी राशि होगी मकर। तो आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव के द्वारा जो ये राजयोग निर्मित होने वाले हैं, वो आपकी जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में बनने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और विदेश भाव के नियंत्रण करता, वो अभी चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में हंस राजयोग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। वहीं शुक्रदेव जो आपके धनेश होते हैं, धन भाव के स्वामी और व्यापार भाव के स्वामी, और खुद व्यापार के भाव में 7वें भाव में वैवाहिक जीवन के भाव में ही मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों के लिए पहली बात, आप भले ही शनिदेव की 7.5 के प्रथम चरण से गुजर रहे हो, लेकिन इस 7.5 के दौरान भी इसी तरह के राजयोग आपकी मदद करते हैं और आपके पेन को कम करते हैं, आपके प्रेशर को कम करते हैं। तो देखिए, भाग्य के स्वामी है, विदेश के स्वामी है, चतुर्थ भाव में उच्च चुके हुए हैं, राजयोग निर्मित है। तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा चतुर्थ भाव क्या है। प्रॉपर्टी, भौतिक सुख संपदाएं, और वहां से उनकी सीधी दृष्टि करियर पे है। तो आपकी आजीविका को, बिजनेसमैन हो या आप नौकरी करते हो, अपना कोई भी कार्य करते हो, टैलेंट से कुछ भी करते हो, कुछ भी, यानी कि आप रोजी रोटी के लिए कुछ भी करते हो, वहां आपके भाग्य का साथ मिलना तय है। विदेश के नियंत्रण करता है, तो विदेशी भूमि पर जितने भी मेष राशि के जातक हैं, उनके भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी, विदेश में सफलता मिलेगी, क्योंकि यह राजयोग क्या देता है, सफलता और प्रतिष्ठा, और आपकी मानसिकता को तीव्र बनाता है। और चूंकि चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का है, विदेश के स्वामी है, तो आप या तो विदेश में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, या तो आप अगर इंडिया में बनाना चाहें, यहां आप बना सकते हैं, अपने निवास स्थान पर, अपने जन्म स्थान पर बना सकते हैं, यदि बनाना चाहें, यानी कि भवन और वाहन के योग निर्मित होंगे। वहीं जब चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो वैवाहिक जीवन तो शुभ होता ही होता है, सुखद होता ही होता है। वहीं जिनके विवाह में कुछ अटकलें आ रही थी, अड़चने आ रही थी, देवगुरु बृहस्पति 13 वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं, तो विवाह के योग बना देते हैं। संतान प्राप्ति में यदि कोई मुश्किल आ रही थी, तो संतान के दाता भी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो संतान के योग बना देते हैं। यानी कि अगर शॉर्टकट में कहें, तो देवगुरु बृहस्पति इस राजयोग में कुछ ऐसी चीजें देकर जाते हैं जो कि आप इस समय को याद रखें। चतुर्थ भाव चूंकि सुख का भाव है, तो देवगुरु बृहस्पति आपको कुछ दे या ना दे, आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते बना देंगे, कुछ ऐसे आपके माइंड में विचार डाल देंगे कि आप सुख की प्राप्ति कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का सुख हो। और दोस्तों, अभी तो एक नहीं, 2 राजयोग बने हुए हैं। तो चूंकि दूसरा राजयोग जो है शुक्रदेव ने वैवाहिक जीवन और बिजनेस के भाव में बनाया हुआ है, और वो धनेश है, यानी कि उनका संबंध सीधा सीधा धन से है। आप मेष राशि के जातकों के लिए तो धन का लाभ, परिवार का लाभ, परिवार से सहयोग, वाणी से धन की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में एक नई उम्मीद, नया प्यार, नया जोश,
और विवाह होने के योग और भी प्रबल, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी योग बना रहे और शुक्र देव खुद ही बैठ गए विवाह के भाव में। और चूंकि बिजनेस का भाव है तो बिजनेस में धन लाभों के लिए बहुत ही ज्यादा स्कोप बढ़ जाते हैं। कहते हैं इस समय आप मिट्टी भी छुएंगे तो सोना बन सकती है। एक नहीं दो दो राजयोगों की शक्ति है। अब ऐसा नहीं है कि यदि आप लाख रुपए की दौड़ में लगे हैं तो करोड़ों आ जाएंगे, यानी कि धनवान तो हर कोई बनना चाहता है, योग आपको धनवान बनाने आए हैं, लेकिन आप उतना ही कमा पाएंगे, उतना ही समृद्ध हो पाएंगे, उतना ही लाभ ले पाएंगे जितना आप यहां से सोचते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ चंद लाख रुपए कमाने की होड़ में लगे हैं तो हो सकता है उसका डबल आ जाए, लेकिन करोड़ों तो नहीं आ सकते। इसीलिए कहते हैं आप जितना बड़ा सोचेंगे, ये गोचर हमेशा तो नहीं, लेकिन जैसे अभी ये योगा योग बने हैं बहुत कुछ देकर आपको जा सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरी राशि की, यानी कि कर्क राशि की। दोस्तों, कर्क राशि यानी चंद्रदेव की राशि, चौथी राशि, और आपकी राशि में ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए हैं, यानी कि आपके प्रथम भाव को उन्होंने प्रकाशमान कर दिया है। प्रथम भाव आपकी जड़ होती है, लगन भाव कहते हैं, सर्वे सर्वा, प्रतिष्ठा, चेहरे की कांति, धन, स्वास्थ्य, सब 100%, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। इस समय आपका किया गया थोड़ा भी प्रयास बहुत ज्यादा हो सकता है, यानी कि पहले बड़ी मुश्किल से सफलता मिल रही थी, तो अभी किए गए कार्यों में बहुत ही आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, स्ट्रगल वाले भाव के स्वामी, रोग शत्रु ऋण वाले भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी। तो रोगों से मुक्ति, शत्रु नतमस्तक हो जाएंगे, कर्ज से छुटकारा दिला सकते हैं और भाग्य तो प्रबल रहेगा ही रहेगा। वहीं शुक्र देव आपके लाभेश होते हुए चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में, सुख के भाव में, अपनी राशि तुला में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। लाभेश है, चतुर्थ भाव में गए, प्रॉपर्टी का लाभ, वाहन का लाभ, सुख। मेष राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति सुख दे रहे थे और यहां पे आपकी राशि में शुक्रदेव सुख के भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में अगर शुक्रदेव आते हैं, उनकी भी सीधी दृष्टि करियर पे रहती है। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, भूमि वाहन का तो लाभ लेंगे ही लेंगे, वैवाहिक जीवन सुखद तो होगा ही होगा, वहीं करियर में भी बहुत ही संतुलन बनता दिखेगा। शुक्रदेव की सीधी सातवीं दृष्टि है, तो यदि आप शुक्रदेव के फील्ड से जुड़े हैं तो बात और दूर तक जाएगी, सफलता और भी दूर तक जाएगी। जी हां दोस्तों, यदि आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ब्यूटिशियन हैं, सौंदर्य प्रसाधनों से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैशन डिजाइनर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, कुछ भी जो कि आपके परफेक्शन से चीजें चलती है, कला से चलती है, संगीत से चलती है, आप जबरदस्त रूप से प्रसिद्ध हो सकते हैं। कुल मिलाकर यदि आप एक साधारण व्यक्ति भी हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो देवों के गुरु हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, दो दो गुरुओं का आशीर्वाद एक साथ मिलना किसी वरदान से कम नहीं। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं तीसरी राशि की। जी हां, अब बात करने जा रहा हूं मैं तुला राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, आप तुला राशि के जातकों के राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और वो खुद ही मालव्य राजयोग बना रहे हैं। आप तुला राशि के जातकों के लिए अष्टमेश और पहले भाव के स्वामी होते हुए शुक्रदेव अपनी ही राशि में प्रथम भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति
जो आप तुला राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जहां से आप डिसीजंस लेते हैं, पराक्रम का भाव, निर्णय, और छठे भाव के स्वामी रोग शत्रु ऋण के भाव के स्वामी अब बैठ गए दशम भाव में। तो एक राजयोग आपके जन्म चंद्रमा पर शुक्रदेव ने बना दिया, मालव्य राजयोग, और हंस राजयोग फॉर्म है दशम भाव में, कर्म के भाव में, करियर और आजीविका के भाव में। तो दोस्तों, शुक्रदेव आपको भौतिक सुख संसाधनों से भर देंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी आजीविका को चार चांद लगा देंगे। जहां आपकी गाड़ी अटक अटक कर चल रही थी, नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन रुके हुए थे, या कहीं ना कहीं आप ईएमआई के दबाव में थे, बिजनेस डील कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, सब अब धड़ाधड़ निकलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो पहले से ही अक्टूबर से ही राजयोग बनाकर बैठे हैं, लेकिन शुक्रदेव नीच थे, अब इन्होंने भी मालव्य राजयोग बना दिया। जहां पिछले महीने पूरी शक्तिहीन थी आपकी राशि, वहीं पे डबल शक्ति आ गई। दोस्तों, यह समय 26 नवंबर तक का खास करके, चूंकि आपके राशि के स्वामी मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये आपके लिए किसी भी चूक का समय नहीं है। 26 नवंबर तक हर दिन आपके लिए कुछ ऐसा है कि आप मान लो कि आप हर दिन गोल्ड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हर दिन यहां से कीजिए, जो काम बड़ी मुश्किल से नहीं बन रहे थे, बनेंगे, कोशिश तो कीजिए। तो दोस्तों, यह समय आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल है। ऐसी शक्ति बहुत समय में कभी कभी मिलती है। शुक्रदेव तो मालव्य राजयोग बनाते रहते हैं यदा कदा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि में वर्षों के बाद आते हैं। तो यह समय कुछ ऐसा है कि वर्षों से कुछ ऐसे रुके हुए काम हो जाएंगे कि आप इस समय को अवश्य याद करेंगे। लेकिन किसी भी आउटपुट को लेने के लिए, रिजल्ट को लेने के लिए सबसे पहले इनपुट यानी कि अपने कर्म की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम अपनी धीमी गति के कारण एक बड़े लाभ को लेने से चूक जाते हैं। जैसे पिछले महीने सूर्यदेव नीच के थे, शुक्रदेव नीच के थे, शक्ति लगा रहे थे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो इस महीने भी अगर वैसे बैठे रह गए तो अभी अचानक से 2 राजयोग फॉर्म हो गए। इसलिए मैं ये वीडियो को लेकर आया हूं कि अपने स्लो मोशन को ब्रेक कीजिए, क्योंकि तुला राशि के जातक बहुत ही जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। सोचते हैं करेंगे, लेकिन नहीं। नया वर्ष दस्तक दे रहा है। यह वर्ष जिस तरीके से धड़ाधड़ अपनी गति में निकला है, जो कि मंगल देव का वर्ष है, सोचते ही सोचते अब ये विदा लेने को तैयार खड़ा है। तो ऐसे में अगर हमने ये अंतिम महीने को मजबूती दे दी, तो अगले वर्ष जो कि सूर्य का साल है, प्रतिष्ठा का साल है, जिगर वालों का साल है, तो आप कुछ भी कर गुजरेंगे। तो पहले कहां फोकस करना है कि ये जो 2 राजयोग बने हैं, इनसे कुछ ऐसे रिजल्ट निकाल लें कि अगले वर्ष की धमाकेदार शुरुआत कर पाएं। दोस्तों, आप तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठे तो हैं, लेकिन वहां से 5वीं दृष्टि धन के भाव पर भी डाल रहे हैं। तो चूंकि ये डबल राजयोग की ताकत है, तो आपके राशि के स्वामी और देवगुरु बृहस्पति की शक्ति से इस समय कुछ ऐसे धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह समय है पैसे को खींचने का। बस आपको यह देखना है कि योगायोग तो बने हुए हैं, आप कहां कहां से पैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इसे एक्टिवेट कीजिए। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, अपने विचारों को एक्टिवेट कीजिए, आइडियाज को इंप्लीमेंट कीजिए कि कहां से आपके पास पैसे आएंगे। क्योंकि आप जहां भी कार्य कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं
कुछ चीजें वहीं पे छिपी होती है कि यदि आप और आगे बढ़ना चाहें तो आप बढ़ सकते हैं, और पैसे कमाना चाहें कमा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही हमेशा आगे बढ़ने के लिए हुआ है। तो आप किसी व्यवसाय में हैं, किसी नौकरी में हैं, जिंदगी स्टैटिक रूप से चल रही है, तो आपको इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, वो चलायमान है, परिवर्तनशील है। जहां आप रुक गए वहां सब कुछ रुक जाएगा, थम जाएगा। तो ये राजयोग आपको यही संकेत दे रहे हैं कि उठो, भागो, दौड़ो, अभी बैठने का वक्त नहीं। और दोस्तों, अंत में आइए जानते हैं अंतिम राशि यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए ये राजयोग क्या कहते हैं। दोस्तों, आप मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो विदेश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, आपके 7वें भाव में, बिजनेस के भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं, जो कि आपके वैवाहिक जीवन का भाव है, बिजनेस का भाव है, लंबी पार्टनरशिप का भाव है। तो बिजनेस के भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके यदि हंस राजयोग बना रहे हैं तो व्यापार में बड़ी सफलता, बड़ी प्रसिद्धि, क्योंकि सीधी 7वीं दृष्टि आपके ऊपर जा रही है। द्वादश भाव के स्वामी विदेश भाव के स्वामी है, तो विदेश से जुड़ी सफलताएं, विदेश से जुड़े बिजनेस के बड़े लाभ, पार्टनरशिप से बड़े लाभ, हर जगह देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अवसरों को लेकर तैयार बैठे हैं, बस उसे कैश आपको करना है। दोस्तों, वहीं आप मकर राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तीसरा भाव यानी विचार, यानी कि विचार तो हमारे मन में अनेक आते रहते हैं, लेकिन जब तक हम उसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कोई आउटकम नहीं आता। सिर्फ नॉलेज होने से कामयाबी नहीं मिलती। आपके पास एक भरी हुई बंदूक रखी है, गन रखी है, लोडेड है, कोई काम नहीं आएगी। काम कब आएगी? जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से विचार है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहां तो है सब कुछ, वो यूज नहीं कर रहे हैं। वहीं पे एक अनपढ़ व्यक्ति जो कि वो अपने टैलेंट को बार बार यूज कर रहा है, अपने आइडियाज को बार बार यूज कर रहा है कानूनिक भूमि पे, तो वो उससे भी आगे निकल जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको क्या दे रहे हैं? उच्च मानसिक शक्ति, अभी उच्च विचारधारा, उसे निकालिए, बिजनेस में डालिए, नौकरी में डालिए, जहां आप काम कर रहे हैं वहां डालिए, यूज कीजिए, आगे बढ़िए। यही देवगुरु बृहस्पति आपके लिए संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, वहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, संतान, प्यार, शिक्षा वाले भाव के स्वामी। बैठ गए जाकर आजीविका वाले भाव में, करियर वाले भाव में, अपनी ही राशि में आपके करियर के नियंत्रण करता है। तो करियर में तो 4 चांद लग ही गया। बिजनेस के भाव में देवगुरु बृहस्पति और आजीविका के भाव में शुक्रदेव, यानी कि दोनों ही ग्रह एक ही जगह पुश कर रहे हैं आपकी आजीविका को। जितने भी मकर राशि के जातक हैं, देवगुरु शुक्राचार्य दशम भाव में अपनी राशि में है, तो शुक्रदेव चूंकि पंचम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में ये योग बना रहे हैं, तो कहते हैं कि आजीविका यानी कि करियर में तो आप कमाल करेंगे ही करेंगे। यदि प्यार के मामले कहीं फंसे हुए थे, शिक्षा के कुछ मामले कहीं फंसे हुए थे, संतान के मामले कहीं उलझ रहे थे, तो इन पहलुओं में भी आप आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर शुक्रदेव प्यार हैं और देवगुरु बृहस्पति शिक्षा। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कह रहे हैं कि मैं आपको लाभ दूंगा, सक्सेस दूंगा, प्रतिष्ठा दूंगा, क्योंकि सप्तम केंद्र भाव में बैठते हुए पंचम दृष्टि आपके लाभ के भाव पर है। तो लाभ कैसे नहीं मिलेगा आपको। वहीं शुक्रदेव दशम भाव में बैठकर बोल रहे हैं कि यदि आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फैशन से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, कलाकार हैं,
जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हैं तो आपको कुछ ज्यादा ही लाभ। सौंदर्य इंडस्ट्री जो आपकी है, ब्यूटी इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े प्रतियोगिताएं होती हैं, वहां से भी प्रसिद्धि के योग हैं। यदि आप ब्यूटी रिलेटेड, होटल्स से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड, यदि आप ऐसे कार्य सोशल मीडिया के द्वारा भी प्रमोट कर रहे हैं तो वहां से भी लाभ के संकेत। कुल मिलाकर ये 2 राजयोग सिर्फ इनसे जुड़े ही लाभ नहीं दे रहे, बल्कि इन 4 राशियों को क्या, सभी 12 राशियों के जातकों के लिए 2 चीजें तो सामान्य रूप से ही दे पा रहे हैं। गुरु यानी कि प्रतिष्ठा, शोहरत, ख्याति, भाग्य। शुक्रदेव यानी कि ऐशो आराम, पैसा, भौतिक सुख संसाधन और प्यार। तो दोस्तों, आप सभी 4 राशियों के जातक इस डबल राजयोग का लाभ लें। मैं बहुत ही जल्द दोबारा उपस्थित होता हूं एक स्ट्रेटजी को लेकर, जिन वीडियोज में आप जान पाएंगे कि आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और आप नए वर्ष की धमाकेदार शुरुआत कैसे कर पाएंगे। कुछ इस तरह की योजनाओं को मैं आपके सामने पेश करूंगा कि रिलेटेड राशि के जातक यदि उसका यूज करते हैं, पहले से उसके लिए तैयारी करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो 2026 एक ना भूलने वाला साल होगा। और अंत में दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। वहीं आपको अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।